तो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ऑल टाइम हाई से 22% करेक्शन आ चुका है। तो क्या ये करेक्शन लंबा चलेगा? क्या स्टॉक के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं? क्या स्टॉक के फंडामेंटल है? इन्हीं सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा एक ओवरव्यू बने और हम कोई भी गलत डिसीजन ना ले। हम जल्दबाजी में जब स्टॉक में करेक्शन होता है तो हम उसको सेल करने की सोचते हैं या एवरेज आउट करने की सोचते हैं, और वही जब स्टॉक तेजी से ग्रो करता है तो हम उसमें बाय करते हैं। ये इस तरह के डिसीजन ना हो, एक बैलेंस्ड डिसीजन हमारा रहे, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने। तो इस हिसाब से देखेंगे हम, क्योंकि जैसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट जो शॉर्ट टर्म में देखे तो एक वोटिंग मशीन है जो कि इमोशंस पे चलता है, बट लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक मार्केट है वो एक वेइंग मशीन है। जो कंपनी का जो फंडामेंटल है, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, उस पे लॉन्ग टर्म के जो हमारे रिटर्न बनते हैं उस हिसाब से बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा फोकस जाना चाहिए वो जाना चाहिए जो कंपनी के जो फंडामेंटल कैसे हैं, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रोंग है। यदि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रोंग है तो हमें लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉस नहीं होगा। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो ग्रोथ है। क्या कंपनी ग्रोथ करने वाली है? जो आने वाले 5 या 10 साल है उसमें इंडस्ट्री और जो पर्टिकुलर जो कंपनी है उसके ग्रोथ के चांसेस हैं। तो यदि ग्रोथ करने वाली है तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसमें 50% किसी स्टॉक में करेक्शन आ जाए, पर लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाने वाला है। एक मल्टी बैगर स्टॉक उसी सेक्टर में बनता है जिस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस होते हैं। जैसे कि हमने देखा लास्ट के 20 ईयर्स में आईटी स्टॉक ने, फाइनेंस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए, क्योंकि वो सेक्टर ही अच्छा ग्रो कर रहा था। तो यही सब हम मैजगॉन में देखने की कोशिश करेंगे। स्टॉक में जो अर्निंग ग्रोथ देखने को मिली है वो 49% की एनुअलाइज्ड ग्रोथ देखने को मिला है। बट अभी फ्यूचर क्या है और इसके फंडामेंटल्स क्या है? तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है। करंट प्राइस 1922 है। ऑल टाइम हाई था 2485, जहां से 22% का करेक्शन आ चुका है। स्टॉक की पी 33.9 है। स्टॉक की ROE 28.6 है। करंट रेशियो 1.08 है, जो कि अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज से 247 है, मींस कंपनी पे कोई भी कर्जा या लोन नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर का देखते हैं 21.3 था। 3 ईयर का देखें 23.3%, और अभी जो लेटेस्ट है 28.6% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में कंटिन्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और इसी वजह से हमें स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि फंडामेंटल में इंप्रूवमेंट आया है और स्टॉक के प्राइस में भी हमें अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिला है। 9 ईयर और 3 ईयर की जो एवरेज पी थी वो 9.93 थी, वही अभी हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें 33.9 है। तो यहाँ भी दो बातें आती है। किसी स्टॉक में जब ग्रोथ होती है तो एक होती है ईपीएस की वजह से ग्रोथ, और दूसरी ग्रोथ आती है उसका पी का एक्सपेंशन। तो पी का एक्सपेंशन कब होता है? जब ईपीएस ग्रोथ में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है और मार्केट को लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी कंपनी के अच्छे हैं, तभी हमें प्राइस टू अर्निंग में री रेटिंग होती है देखने को मिलती है। तो अच्छे रिटर्न तभी बनते हैं जब कंपनी की ईपीएस में ग्रोथ आए और फ्यूचर की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। तो हमने देखा है मैजगॉन डॉक हमारे लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक बना है, तो इसका रीजन है ईपीएस ग्रोथ। अर्निंग की जो ग्रोथ आई है वो 49% की ग्रोथ हमें लास्ट के 3 ईयर्स में देखने को मिली है, और आगे जो फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो मार्केट को अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से पी भी इसको हाई दी है, और हमारे लिए जो स्टॉक बना वो एक मल्टी बैगर हमारे सामने आया। पास्ट जो परफॉर्मेंस है वो है, बट अभी हमें फ्यूचर का देखना है। बट अभी हम फंडामेंटली देख रहे हैं तो फंडामेंटली अभी तक हमें कंपनी स्ट्रॉन्ग लगी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। इसी तरह हम 5 ईयर की ग्रोथ देखें तो 11.8 है। 3 ईयर की जो ग्रोथ देखी 16.9 है, और अभी जो लेटेस्ट ग्रोथ देख रहे हैं तो 15.1। तो मोर देन 15% ग्रोथ हमें लास्ट के 3 ईयर में देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी ग्रोथ। स्टॉक की पी 9.93 थी और स्टॉक ग्रोथ कर रहा था 16.9 का। तो जब लो पी स्टॉक तेजी से ग्रो करता है तो वो एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ भी हमें एक सीखने को चीज मिल रही है कि जिस स्टॉक की पी काफी लो और
स्टॉक बहुत तेजी से ग्रो करे, जिसमें ग्रोथ अच्छी आए, टॉप लाइन में भी ग्रोथ आए और बॉटम लाइन में भी ग्रोथ आए, तो वो स्टॉक अच्छे रिटर्न जनरेट करके देता है। और यही यहाँ हमें मैजिकॉन डॉक में देखने को मिला है, जहाँ की पी हम देख रहे हैं 9.93 थी और सेल्स ग्रोथ 16.9% से ग्रो कर रहा था। तो अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन भी हमने देखा। अभी जो प्रेजेंट की हम देखें, मार्च क्वार्टर में सेल्स देखें तो 2079 की थी, जून में 2173 की, और अभी जो एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ है 2011 है। तो अभी हमें सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब री रेटिंग होती है तो प्राइस एप्रिसिएशन होता है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन होता है। बट जैसे डाउनवर्ड रेटिंग होती है किसी स्टॉक की, जो ग्रोथ आ रही थी, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, वो ग्रोथ नहीं आई, तो स्टॉक में जो गिरावट होती है वो भी बड़ी गिरावट होती है। तो हमारा फोकस हमेशा रहना चाहिए, क्या जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ वो आएगी, क्योंकि अभी हमने देखा 33 की पी मिली हुई है। 33 पी का मीन्स इसमें जो ग्रोथ है जो वो 15 to 20% आने वाली है। अभी जो एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट अच्छी ग्रोथ, उसका क्या रीजन है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, उन पे भी हम बात करेंगे और अपना व्यू बनाएंगे। दूसरा हमारा एक ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स होता है पैग रेशियो, जो कि प्राइस और ग्रोथ दोनों को इंक्लूड कर लेता है। तो पैग रेशियो देखें, लास्ट 12 और ट्रेलिंग मंथ का 0.56 है, वहीं 3 ईयर का पैग रेशियो 0.91 है। तो पैग रेशियो लेस देन 1 लेस देन 2 एक अच्छा पैग रेशियो माना जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेम ग्रोथ हम कंपनी से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छा हमें देखने को मिल रहा है 858 करोड़ का। तो अभी जैसे सेल्स देख रहे हैं, मार्च 21 में सेल्स थी 4000 करोड़ की, मार्च 22 में 57,000 करोड़ की, मार्च 23 में 78,000 करोड़ की सेल्स। तो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली। वहीं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, वो भी मार्च 21 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6%, 22 का 8% और मार्च 23 का 10%। सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला और हमारे सामने क्या कि एक मल्टी बैगर स्टॉक हमें देखने को मिला। तो वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात होती है किसी स्टॉक के लिए जिसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना पड़े अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि वो जो खुद की कैपिटल की जरूरत नहीं, जो ऑर्डर उसको मिलते हैं उसमें एडवांस पेमेंट होती है कि इसके लिए उसको अपना जो एक्सपेंसेस है उसके लिए खुद का पैसा लेके आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कस्टमर से एडवांस आता है उसी को ही अपना वर्किंग कैपिटल यूज करता है। तो इस वजह से हमें आरओई अच्छी देखने को मिलती है। अभी हम मैजकॉन डॉक शिपबिल्ड लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट का 84.83% शेयर है, एफ का 3.69 और डी का 0.39% हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वहीं पब्लिक की 11.10% है। तो हमने देखा फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक ब्लू चिप कंपनी होती है उस हिसाब की कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। अभी हमें देखना है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि जो करेक्शन आया है वो कहीं ना कहीं मार्केट को लगा है अभी जो ग्रोथ कंपनी में जितनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है उतनी नहीं होगी। और दूसरा क्या होता है कि जब स्टॉक काफी बढ़ जाता है तो वो एक इमोशंस मूवमेंट के वजह से फाइनेंशियल या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उससे भी हायर वैल्यूएशन उसको मिल जाती है। बट जैसे ही मार्केट को रियलाइज होता है ये वैल्यूएशन काफी ज्यादा है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, और जो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हर कोई अपना प्रॉफिट बुक करने चलता है और उस वजह से एक स्टॉक में करेक्शन भी आ जाता है। तो अभी हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख लेते हैं। तो मैजगॉन डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड की जो कैपेसिटी है वो 11 सबमरीन और 10 वारशिप साइमल्टेनियसली बना सकती है। तो कैपेसिटी अच्छी है, इसको बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। न्यू प्रोडक्ट्स में देखें तो कंपनी इज टारगेटिंग द डिलीवरी ऑफ द थर्ड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो ए मिसाइल डिस्ट्रॉयर बाय द एंड ऑफ Q2 और Q3। वहीं कंपनी ने एक बिड भी सबमिट की है 6 AIP फिटेड सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट P75I। कंपनी की लेटेस्ट जो ऑर्डर बुक है वो 39,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 12 to 15% शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में रहेगा। कि हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखें तो कंपनी ये मान के चल रही है कि जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो 10 to 12% आने वाली है। और अभी जो करंट एग्जीक्यूशन है ऑर्डर्स का वो 2029 में कंप्लीट होगा। कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं
वो 39,000 करोड़ के ऑर्डर है। वहीं जो अभी एनुअली रेवेन्यू देखें तो वो 8,000 करोड़ के आसपास है। तो 4 से 5 साल के ऑर्डर कंपनी के पास हमें देखने को मिल रहा है। वहीं कोई एडिशनल ऑर्डर मिलता है तो जो एक्सटेंड हो जाएगा ऑर्डर एग्जीक्यूशन वो 34-35 तक। तो नेक्स्ट 10 टू 12 ईयर के जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो हमें कंपनी में नजर आ रही है। तो कंपनी का 10 टू 15% जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है टॉप लाइन में वो काफी अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्शन है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी में थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है। एक नॉर्मलाइज 25 की पी होगी वो काफी अच्छी पी मानी जाएगी। एनालिस्ट है या जो मार्केट के लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं गवर्नमेंट चली जाएगी, पीएसयू पे इतना फोकस नहीं रहेगा। तो हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होता। कोई जो पॉलिसी डिसीजन होता है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करती है। क्यों डिफेंस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सपेंडिचर है, वो एक गवर्नमेंट रहे ना रहे, दूसरी आए तीसरी आए, कोई भी कोलिजन गवर्नमेंट आए, उसको उस पे उस पॉलिसी डिसीजन पे ही चलना होता है। तो ज्यादा हमें बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट और है, मैनेजमेंट ने अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस किया था कि पहले क्या होता था कि जो ऑर्डर मिलते थे बड़े ऑर्डर वो नॉमिनेशन बेस पे रहता था और जो स्मॉल ऑर्डर थे वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती थी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर उनके साथ। बट अभी एक शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है कि जो बिग ऑर्डर होंगे वो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू अलॉट करेगी। तो इस हिसाब से हमें देखें तो कंपटीशन हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट वहीं जो मैचगन डॉग का मैनेजमेंट है उन्होंने क्लियर किया है कि ये हमारे लिए पॉजिटिव बात होगी। कैसे कि देखिए पहले नॉमिनेशन बेस पे हमें जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी वही ऑर्डर मिलते थे। बट अब इनके पास अच्छी कैपेबिलिटी है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रोजेक्ट्स जो काफी अच्छे उन्होंने एग्जीक्यूट किए हुए हैं। तो ये एग्रेसिवली बीडिंग कर सकते हैं और जो रेवेन्यू में टॉप लाइन जो ग्रोथ 15 to 20% देखने को मिल रही है वो रेवेन्यू ग्रोथ हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिडिंग की वजह से इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बेस पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर भी लेके आ सकते हैं। तो ये एक कंपटीशन बढ़ना एक पॉजिटिव भी है और मैचगॉन डॉग जिसकी काफी अच्छी कैपेबिलिटी है उसके लिए पॉजिटिव भी पॉइंट नजर आता है। जो करेक्शन आ रहा है फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजी एक मोमेंटम की वजह से थोड़ा वैल्यूएशन हाई चला गया है बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इंटैक्ट हैं कंपनी के। आपको इसमें कुछ वैल्यू लगा हो वीडियो में तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर